नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जीवन में सुख और दुख का संबंध बहुत गहरा है, लेकिन इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतने ज्यादा निराश हो जाते हैं कि वह सोचते हैं भगवान उन्हें नहीं देख रहा है, उन्हें नहीं समझ रहा है या फिर भगवान उन्हें भूल गया है। लेकिन मित्रों, क्या आपको मालूम है मन में आए इस प्रश्न का भी एक विशेष आधार है। यानी हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिससे यह पता चलता है कि भगवान आज भी आपके साथ हैं और वह आपसे प्रेम भी करते हैं। अगर आप भी उन संकेतों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। मित्रों, भगवान प्रत्येक व्यक्ति को अपना अलग अलग रूप दिखाता है। जैसे किसी के जीवन में अपार दुख भरा रहता है तो वही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। लेकिन जब भी किसी के जीवन में दुख आता है तो वह व्यक्ति भगवान को भी मानने से इनकार करने लगता है। उसका मन भगवान से उठ जाता है और वह सोचने लगता है कि क्या अब हमारे लिए भगवान का प्रेम कम हो गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताते हुए हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे यह स्पष्टता से पता चल सकता है कि भगवान आपके साथ है या नहीं। मित्रों, अगर आपसे भगवान प्रेम करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहला संकेत के अनुसार आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको असफलता ही मिलेगी। जी हाँ मित्रों, भले ही आपको यह सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि जब भगवान हमारे साथ है तो असफलता क्यों। चाहे आप कितना भी कठोर परिश्रम कर लो, अपना 100% दे दो, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी और यह तब तक होता रहेगा जब तक आपकी आंखें खुल नहीं जाती, यानी आप अपने जीवन के सही उद्देश्य को नहीं समझ जाते। ईश्वर साथ होने का दूसरा संकेत, हद से ज्यादा दुखों का सामना करना। मित्रों, आपको ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा दुख होगा। आपको लगने लगेगा कि अब इससे बुरा क्या हो सकता है। आपको दुख की चरम सीमा महसूस होने लगेगी। जैसे आपने महान संतों के जीवन के बारे में कभी न कभी जरूर सुना होगा। जितने भी संत थे वह सभी बड़े से बड़े दुखों से घिरे हुए थे। तब उनके मन में वैराग्य आया, फिर वह सांसारिक मोह से बाहर निकलकर ईश्वर को जानने लगे और अंतिम में उन्होंने ईश्वर को साक्षात प्राप्त कर लिया। हालांकि दुखों से टूटना आम बात है, लेकिन इसी दुख के कारण व्यक्ति को वास्तविकता पता चलती है और वह भगवान की वास्तव प्रेम को समझ जाता है और उन्हें लगने लगता है कि जो सांसारिक सुख कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा भी सुख है जो सांसारिक सुख से बहुत ऊपर है, जो शायद ईश्वर ही है। मित्रों, बता दे, ईश्वर सबसे पहले हार का सामना करवाते हैं, क्योंकि अगर आप हार का सामना नहीं करोगे तो शायद वास्तविकता को नहीं पहचान पाओगे। ईश्वर साथ होने का तीसरा संकेत, अपने आप से भरोसा उठ जाना। मित्रों, जब भगवान आपके साथ होते हैं तब आपको अकेला महसूस होने लगता है। उस समय आपको न तो यह समझ आता है कि अब क्या करना चाहिए और आप अपने आप को ऐसी स्थिति में महसूस करने लगते हैं जहां कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। आप किसी से अपनी परेशानियां साझा करना चाहे तो वह भी नहीं कर सकते, और अगर किसी को बता भी देते हैं तो आपकी बातें उन्हें बहुत छोटी लगने लगती है, जिससे आपका मजाक बन जाता है या वह आपके बातों पर बिल्कुल भी गौर नहीं करते। चौथा संकेत, सारी उम्मीदें टूटने के बाद नई खोज की शुरुआत करना। यानी आपके अंदर एक नई खोज की शुरुआत होगी जिसमें आप अपने आप को पहचान पाओगे, अपने अंदर के कमियों और खामियों के जड़ तक जाने का प्रयास करोगे और आपने अपने जीवन में जो कुछ खोया है, जिस क्षेत्र में आप असफल हुए हैं, उसका कारण जानने का प्रयास करने लगोगे और खुद से सवाल करना शुरू कर दोगे। मित्रों, यही वो समय है जब आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लगेंगे और आपके जीवन में एक नया बदलाव देखने को मिलने लगेगा और आप अपने अंदर एक अलग सी शक्ति महसूस करने लगोगे। ईश्वर साथ होने का पांचवा संकेत है, चरित्र में बदलाव होना। मित्रों, जब भी आप अपने आप से जुड़ने लगते हैं तब आप स्वयं को और अपने अंदर की कमियों को अच्छी तरह से समझने लगते हैं।
इससे आपको खुद को बदलने और खुद को परखने की क्रिया शुरू होती है और आप पहले की तुलना में ज्यादा शांत और चीजों को ज्यादा गहराई से देखने वाले बन जाते हैं। जब भी हम ईश्वर की खोज में निकलते हैं और उन्हें प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले वह हमारे अंदर बदलाव लाते हैं ताकि हम उनकी भाषा को आसानी से समझ सके, और जब तक हम ईश्वर के गुणों को नहीं समझेंगे तब तक हम उनके वास्तविक प्रेम को भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए भगवान हमारे अंदर बदलाव लाते हैं और अपनी भाषा को समझाते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें दुख देना पड़े या फिर कोई भी तरीका अपनाना पड़े। छठवां संकेत, आप किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव नहीं करोगे। मित्रों, जब आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत पास पहुंच चुके हैं, लेकिन तब आपको एक बड़ा झटका लगेगा जिसे आप भगवान की कठोर परीक्षा कह सकते हैं, जहां आपका विश्वास, आपकी बुद्धि सबका आकलन किया जाएगा। जो कुछ भी आपने अपनी यात्रा और साधना के द्वारा प्राप्त किया था उसके बलबूते आपके जीवन में सुख और ऐसो आराम आ जाएगा। तब आपको वास्तव में लगने लगेगा कि ईश्वर तो होते ही नहीं है, सब दिखावा है, सब झूठ है। ये वही समय होता है जिसमें धैर्य रखने की आवश्यकता होती है, और जो भी मनुष्य इस स्थिति में अपने मन से विचलित नहीं होता वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों, आज आपने जाना कि भगवान होने या ना होने के कौन से संकेत देते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।